Hello everyone, welcome back in my channel. Today in this video I am cover percentage and this is lecture second. Lectures first already uploaded. अगर आप लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखे हैं, आप नहीं सुने हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिए। वैसे आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा और अच्छे से परसेंटेज को करें तो पार्ट फर्स्ट को देखना ज़रूरी है। अगर नहीं भी देखते हैं तो इसी क्लास से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं परसेंटेज की तैयारी, और परसेंटेज आप सभी को इस क्लास से भी समझ में आएगा। बिल्कुल धांसू ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए, ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, यानी एक का मतलब 100% होता है। 1/2 का मतलब हाफ होता है, यानी 50%। 1/3 का मतलब होता है 33:1/3% होता है। 1/4 का 25, 1/5 का 20%। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। 1/6 का होता है 16:2/3% होता है, और 1/7 का होता है 14:2/7% होता है, यानी 14.2/7% होता है। आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। 1/8 का मतलब 12.5% होता है। देखिए, 1/9 का मतलब होता है 11, सही 1/9% होता है। 1/10 का मतलब 10% होता है। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं फिर भी समझाने का प्रयास कर देता हूँ। गाइज, आप सभी को बता दूं कि देखिए, भिन्न होता है। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए मान लीजिए 1/2 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो ये हो गया 50%। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, मैं इसकी भी जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ। मान लीजिए 50% है, इसको आपको, ये प्रतिशत है न कि शून्य है दोस्तों, आप सभी समझ सकते हो। ये 50% है। 50% को आपको 50% को आपको भिन्न में बदलना है। तो आप सभी को बता दूं कि भिन्न में बदलने से पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का ओवरऑल मतलब होता है बटे 100। इसका मतलब मेन मतलब होता है, आप सभी को बता दूं, परसेंटेज जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मेन मोटिव होता है 1/100, और इसी से पूरा चैप्टर आप सभी का ख़त्म हो जाएगा। यानी हम लोग अभी बात कर रहे थे 50% पर, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 100 करेंगे। 50 × 1/100 कीजिएगा तो ये कटकर 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, आप सभी ध्यान दे सकते हैं। देखिए, समझने का एक और तरीका है, आप सभी समझ सकते हैं। गाइज, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। आप अपने आप में कितना है, 100% है, तभी तो बोल पा रहे हैं, तभी तो सुन पा रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो अलग बात होती है। अपने आप पर एग्जाम्पल लेना गलत हो सकता है, लेकिन मान लीजिए एक टेबल है, वो अपने आप में क्या है, वो 100% है। तो अगर 1/2 का आपको निकालना है, इसको आप आधा कीजिएगा तो यहाँ परसेंटेज को भी आधा करते चलिए। याद करने का ये सिंपल तरीका है। एक को आधा किए तो परसेंटेज में भी यहाँ आधा कर दीजिए, यानी 50% यहाँ पर हो जाएगा आपका। चलिए, इसको फिर से आधा कर दिए, इसको फिर से आधा करोगे 1/4 हो जाएगा। इसको आधा करोगे तो 25% हो जाएगा। और गाइस, इसको भी फिर से आधा कर देते हैं तो 1/8 हो जाएगा। इसको आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ये तो हमने तरीका बता दिया, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और आप लोग क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो से आगे बढ़ सकते हैं।
अगर चाहते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमने बताया था वो क्वेश्चंस आप सभी टेकअप कर लें, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट की वीडियो है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और देखिए करते हैं। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? आप सभी को पता होगा एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 घंटे को हम लोग को एक दिन के रिस्पेक्ट में देखना है, तो 24 इंटू 100 कर दोगे गाइज, तो ये कट के कितना हो जाएगा 8, ये काट दीजिएगा, यानी 50। तीन बटा 24 गुना 100 कर दिए, 3 8। थोड़ी बहुत मिस्टेक हर आदमी से होती है, समझ सकते हैं। देखिए 3 बाई 24 कर सकते हैं, इंटू 100 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने 24 क्यों लाया, क्योंकि एक दिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। आप देख सकते हैं, तो हमने 24 लाया। इसको काटिएगा तो 8 मात्र में, और इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, इसको काटिएगा तो 25, तो 25/2 हो जाता है यहाँ पर, यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है, यदि एक्स वाई का 90% है तो एक्स वाई का कितना परसेंट है? गाइज मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, क्यों रिक्वेस्ट किया था कि फ्रैक्शंस और परसेंटेज को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल हमें इसी बेसिस पर करने होते हैं। जैसे 90% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। आप सभी को पता होगा कि ये 10% होता है। हमें यहाँ 9 से गुना कीजिएगा तो 90% होगा, और यहाँ 9 से गुना कीजिएगा तो 9/10, यानी आप सभी ओवरऑल समझ सकते हैं 90% का फ्रैक्शन होता है 1/9। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हो 90% का फ्रैक्शन होता है 1/9। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई का 90% है, चलिए इस तरीके के सवाल एक और मैं आइडिया है उससे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा आप सभी के लिए लेंदी होगा और हमारे लिए भी होगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। तो चलिए इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए एक्स जो है वाई का 90% है, पहले हम वाई मान लेंगे। वाई मान लीजिए 100 है, तो एक्स इसका 90% 90 हो जाएगा। आप इसको काट कर बना सकते हैं 10⁹ बना सकते हैं, जैसे कि हम पिछली में बनाए थे। तो ए तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा? तो देखिए 100 एक्स का पूछ रहा है, मतलब 90 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 1000/9, यानी ओवरऑल इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको शक है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 9 से भागा दीजिएगा 1000 में। अगर नहीं आए ऑप्शन नंबर सी तो कमेंट कर सकते हो। आ गए हैं 8वें नंबर क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि वाई का x% 100 है, वाई का x% कितना है 100 है, तो इसका पहले हम तोड़ लेते हैं। वाई का x% परसेंट का 100% को हटाने के लिए बटा 100 करते हैं, 100 है। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। और सेकंड इक्वेशन क्या है, जेड का x%, जेड का y%, तो इस तरीके से आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं अच्छे से।
और ये हो जाएगा ZY/100 इक्वल्स टू 2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो आपको एक मैं सलाह दूंगा, आप समझ सकते हो। इसको हमने डिवाइड कर दे रहा हूँ। डिवाइड करने पर ये 100 से 100 कट जाएगा और y यहाँ है, वहाँ यहाँ भी कट जाएगा। बचा क्या? सिर्फ x बचा और z बचा। यहाँ 100 एकम 100, 100 दूनी 200, यानी x/z इक्वल्स टू कितना बच गया? 1/2। x/z इक्वल्स टू 1/2 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो z इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, z इक्वल्स टू 2x। यही रिलेशन हम लोग को स्थापित करना था, संबंध स्थापित करना था, यानी क्या रिलेशन है बताना था इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है गाइज, आप सभी देख सकते हैं। 10,000 का 33% का 0.15% क्या होगा? चलिए इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को लिख लेना है। 10,000 है तो पहले 10,000 लिख लीजिए। का क्या बोल रहा है? 33% का मतलब क्या होता है? 33% को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 100/3% कर सकते हैं। तो 100 हम लिख दिए गुना में, और बटा में 3 कर दे रहा हूँ। और इसको आप लिख सकते हैं गाइज 0.15। परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ देखिए परसेंटेज है अभी 100/3%, यहाँ भी परसेंट है। तो देखिए एक बार इसको परसेंटेज को हटाने के लिए हम यहाँ 100 लिख दिए, फिर एक बार ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम यहाँ 100 लिख देंगे, और उसके बाद हम ये दशमलव को हटाने के लिए हमें 100 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं गाइज कि कटाने वाले जो भी हैं उसको कटा दीजिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, मतलब इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, और ये इसकी कहानी भी ख़त्म हो चुकी है। तो बचा क्या? यहाँ पर बच गया 100 बच गया। तो 100 से आप 100 को काट दीजिए, 100 को 100 से काट दीजिएगा, और 3 से काट दीजिए 5 को। तो बचा 5% सिर्फ ऊपर में बच गया और नीचे में 1। तो 5/1 इक्वल्स टू क्या होता है? 5/1 इक्वल्स टू 5%। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। आते हैं